इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंस ऑफ स्मेलिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 5 सुपर सेंसेस प्रेजेंट होते हैं। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सुपर सेंस, जो कि है सेंस ऑफ स्मेलिंग। और अगर उस चीज को, खाने की चीज को हमने साफ नहीं किया, तुरंत चींटियां आ जाती हैं और उसे उठा करके अपने अपने साथ ले जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने कोई भी फूड आइटम या फूड पार्टिकल गिराया है, इसको चींटियों को कैसे पता चलता है? क्या हम एंड्स को जाकर के बताते हैं कि सुनो हमारे हाथ से फूड पार्टिकल गिर गया है? उन्हें कैसे पता चलता है? जैसे कि हमने बात करी थी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सुपर सेंसेस प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक सुपर सेंस कौन सा था? सेंस ऑफ स्मेलिंग। तो भाई एंड्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, उनमें भी सेंस ऑफ स्मेलिंग प्रेजेंट होती है। अब हाँ, हमारी तरह उनके पास नोज नहीं होती है, लेकिन उनके पास होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स। वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स कौन होते हैं? तो वो होंगे एंटीने। ठीक है, हमारी जो एंड्स होती हैं उनके पास प्रेजेंट होते हैं एंटीने, यानी कि जिसकी हेल्प से हमारे पास जैसे कि नोज प्रेजेंट है, और जो एंड्स हैं उनके पास प्रेजेंट होते हैं एंटीने, और इसी की हेल्प से वो किसी भी फूड पार्टिकल को सेंस कर लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हमारे हाथ से गिर गया है एक फूड पार्टिकल, और तुरंत वहां आती है और उसको अपने साथ ले जाती हैं। राइट? तो हाउ डू एंड्स नो अबाउट द फॉलन शुगर क्यूब्स? इसका आंसर क्या होगा? जब भी फ्लोर पे खाना गिर जाता है, तुरंत उस गिरे हुए खाने को हमारी एंड्स अपने एंटीने के थ्रू सेंस करती हैं और तुरंत खाने के पास पहुंच जाती हैं। राइट? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वीडियो, यहाँ पे डाला हुआ है एक छोटा सा शुगर क्यूब। इस शुगर क्यूब को सेंस किया है हमारी एंड्स ने। एंड्स ने कैसे किया है? तो देखो, इनके पास दो ब्लैक कलर के, हर एक एंड के पास प्रेजेंट होते हैं दो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीने कहते हैं। और यही एंटीने के थ्रू ये सेंस कर लेते हैं कि भाई हमने गिरा दिया है एक शुगर क्यूब, और वो तुरंत आ जाते हैं इसे खाने के लिए। राइट? अब एंड्स के हमने सेंस ऑफ स्मेलिंग की बात करी है, तो चलिए हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, फन एक्टिविटीज। कैसे? कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो एंड्स होती हैं वो हमेशा एक क्यू में चलती है, यानी कि एक लाइन बना करके चलती है। भाई ऐसा क्यों होता है? हम स्कूल में या स्कूल पिकनिक वगैरह पे जब भी जाते हैं, हम भी क्यू बना करके चलते हैं, लेकिन हमारे आगे प्रेजेंट होती है हमारी टीचर या क्लास का मॉनिटर, जो हमें बार बार गाइड करता है कि एक क्यू में आपको चलना है। तो क्या एंड्स का भी कोई मॉनिटर होता है या कोई क्लास टीचर होती है जो कि उनको गाइड करता है, बार बार क्यू में रहने के लिए बोलता है? नहीं, एंड्स के पास इस तरह के कोई क्लास टीचर या मॉनिटर नहीं होती है उन्हें क्यू में अलाइन करने के लिए। वो खुद ब खुद क्यू में अलाइन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा कि एंड्स जो होती हैं वो सेंस करती हैं अपने एंटीने के थ्रू, डिफरेंट टाइप की जो स्मेल्स होती हैं उसको वो सेंस कर लेती हैं। क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक एंट यहाँ पे पड़ा है एक शुगर क्यूब, ठीक है, और जितनी भी चींटियां हैं उन सबको इस शुगर क्यूब को अपने साथ लेके जाना है, उन्हें खाना है। तो क्या होगा? एक एंट आएगी, अपने एंटीने के थ्रू सेंस करेगी कि हाँ भाई यहाँ पे एक शुगर क्यूब गिरा हुआ है, इसे हमें खाना है। अब जैसे ही ये मूव करेगी, ये फ्लोर पे छोड़ देती है एक तरह की स्मेल। ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये क्या है? हमारे पास ये है एंट ए। इस एंट ए ने जैसे ही जिस भी सरफेस से चली, अपने ग्राउंड से चली, वहां पे इसने छोड़ दी है एक तरह की स्मेल। और इसी स्मेल को जो बाकी एंड्स होंगी, यानी कि इसके जो बाकी फ्रेंड्स होंगी, वो अपने एंटीने के थ्रू क्या करती जाएंगी? सेंस करती जाएंगी और इसे फॉलो करती जाएंगी। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं क्यू में चलने की, तो हम क्या करते हैं? अपने आगे वाले फ्रेंड को फॉलो करते हैं। सिमिलरली एक एंड को फॉलो करती है उसके पीछे वाली एंड। इसको मैंने नाम दिया था एंड ए, और इसके पीछे वाली जो एंड है उसको नाम दिया मैंने एंड बी। एंड ए जब ग्राउंड से पास हुई, जब उस पे उसने वॉक किया, तो क्या हुआ? अपने पीछे उसने छोड़ दी है एक स्मेल, और इसी स्मेल को जो एंट बी होगी वो अपने एंटीने से स्मेल करेगी, सेंस करेगी और उसको फॉलो करेगी। सिमिलरली जब हमारी एंट बी ग्राउंड पे चलेगी, तो वो भी क्या करेगी? एक स्मेल रिलीज
करेगी और इसी स्मेल को कौन जाकर के सेंस करेगा? तो इसके पीछे जो एंट सी होगी हमारी, वो अपने एंटीने के थ्रू इस स्मेल को क्या करेगी? सेंस करेगी और इसको फॉलो करेगी। इसी पैटर्न में सभी एंट्स एक दूसरे को फॉलो करती जाती हैं और क्यू में चलती जाती हैं। तो भाई एंट्स, अब की बार जब आप एंट्स का मूवमेंट या उनकी लाइन ऑब्जर्व करो तो हमेशा यही ध्यान रखना कि उनके आगे कोई क्लास टीचर या क्लास मॉनिटर नहीं है, बल्कि एक एंट अपनी जो आगे वाली एंट है अपनी, उसको फॉलो करती हुई जाती है। कैसे फॉलो कर रही है? क्योंकि आगे वाली एंट छोड़ती है एक तरह की स्मेल, रिलीज करती है और इसी स्मेल को पीछे वाली एंट अपने एंटीने के थ्रू सेंस कर लेती है। ठीक है, इसीलिए हमने बोला था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 5 सुपर सेंसेस होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेंस ऑफ स्मेलिंग प्रेजेंट होती है, वो स्मेल करते जाते हैं। हम ह्यूमन बींग्स के पास तो होती है नोज, उससे हम सेंस कर लेते हैं, लेकिन बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं स्ट्रक्चर में, उनके पास तो नोज होगी नहीं। तो वो क्या करेंगे? उनको गिफ्ट किया गया है 2 एंटीने और उन्हीं एंटीने के थ्रू ये डिफरेंट स्मेल को सेंस करती हैं। ठीक है, तो ये हमने परफॉर्म की है एक एक्टिविटी। क्या देखा हमने? कि मूवमेंट्स ऑफ एंट्स इन अ क्यू कैसे होता है। एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं और उन्होंने क्या पता किया है? उन्होंने पता किया है कि एंट्स जब ग्राउंड पे चलती हैं तो एक स्मेल छोड़ती हैं, रिलीज करती हैं और उसी स्मेल को उसके पीछे वाली एंट अपने एंटीने से क्या करेंगी? सेंस करेंगे और उसको फॉलो करेंगी। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब एक और एक्टिविटी हम करते हैं। इसमें हमने क्या किया है? एंट्स का जो क्यू होती है, उस क्यू को हमने तोड़ने की कोशिश करी है। क्या किया हमने? 3 एंड्स हैं, उनके बीच में हमने लगा दी है एक पेंसिल। अब इस पेंसिल को रखने के कारण क्या होगा? पीछे वाली जो एंड्स होंगी वो हो जाएंगी कंफ्यूज। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एंड्स की क्यू को अगर आप तोड़ने की कोशिश करो, ब्रेक करने की कोशिश करो और पेंसिल अड़ा दो या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट अड़ा दो, तो उसके पीछे वाली जो एंड्स होंगी वो तुरंत क्या बना लेंगी? एक सर्कल बना लेंगी। सर्कल क्यों बनाती हैं? एक्चुअली पीछे वाली एंड्स हो जाती हैं कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि उन्हें तो नहीं पता होता कि शुगर क्यूब है कहाँ। उन्हें क्या पता होता है कि हमारी उनकी आगे वाली जो एंड्स हैं उनको एक्चुअली पीछे वाली फॉलो करती हैं। अब अगर उन दोनों के बीच में हमने एक गैप बना दिया है, दोनों को अलग कर दिया है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्हें जाना कहाँ है। तो वो क्या करेंगी? तुरंत एक सर्कल बना लेंगी और जो उनके आगे वाली एंट ने जो स्मेल रिलीज करी थी ग्रीन कलर की, जो हमने अभी पीछे वाली साइड में हमने देखा था, उस स्मेल को सर्च करेंगी। ठीक है, उस स्मेल ट्रेल को सर्च करेंगी कि भाई कहाँ से वो हम स्मेल हमें मिले, हम अपने एंटीना से सेंस करें और अपनी जो आगे वाली जो एंड्स है उनको फॉलो करें। ठीक है, तो ये क्या हुई? हमने दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करी। हमने क्या हुआ? एंड्स की जो क्यू थी उसको हमने ब्रेक किया। ठीक है, 3 एंड्स को जाने दिया और 3 के बाद एक जो उनकी जो क्यू थी उसके आगे हमने रख दी है एक पेंसिल। पेंसिल रखने से क्या हुआ? जो पीछे वाली एंड्स थी वो हो गई कंफ्यूज कि अब कहाँ जाना है, क्योंकि एक्चुअली उन्हें नहीं पता होता कि शुगर क्यूब कहाँ है, कहाँ खाना गिना हुआ है। वो तो सिर्फ उनके आगे वाली एंड्स को फॉलो करती जाती हैं। अब क्या हुआ? जैसे ही आपने पेंसिल रखी, बाकी एंड्स हो गई कंफ्यूज, उन्हें नहीं पता कहाँ जाना है। तो क्या हुआ? तुरंत वो एक सर्कल बना लेंगी और ढूंढने लगेंगी कि उनके आगे जा रही एंट ने जो फ्लोर पे जो स्मेल रिलीज करी होगी उसको वो ढूंढने लगेंगी। और फिर क्या होगा? एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे वो इस स्मेल को, आगे वाली एंट की स्मेल को जो कि वो ग्राउंड पे रिलीज करके गई हैं, उन्हें वो कर लेंगी सेंस अपने एंटीने से और वापस क्यू का मेंबर बन जाएंगी, अपनी क्यू को ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है, तो जब हम पेंसिल से उनके पाथ को ब्लॉक करते हैं तो वो टेम्पररी होता है। तुरंत वो अपने एंटीने से आगे वाली एंड की स्मेल को आइडेंटिफाई कर लेंगी, सेंस कर लेंगी और दोबारा क्यू में ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी हुई? ये हुई हमारी फन एक्टिविटी 2। पहले में हमने क्या देखा था? हमने सिंपली एंड्स का जो मूवमेंट है एक क्यू में उसको हमने ऑब्जर्व किया था। दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या किया?
इस क्यू को हमने ब्लॉक कर दिया किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ, पेंसिल के साथ, और फिर हमने देखा कि अब क्या होगा, क्या एंड्स फिर से उस पेंसिल को क्रॉस करती हुई जाएंगी? नहीं, वो एक्चुअली कंफ्यूज हो जाती हैं। पहले वो क्या करेंगी, जो उनके आगे एंड जा रही थी उसकी स्मेल को जो ग्राउंड पे वो रिलीज करके गई है उनको वो सेंस करेंगी और इसके बाद में जाकर के अपनी क्यू को वो फॉलो कर लेंगी, ज्वाइन कर लेंगी। इतना क्लियर है आपको? तो इस तरह से एंड्स अपने एंटीने के थ्रू डिफरेंट सेंसेस, डिफरेंट स्मेल, जो उनकी आगे वाली एंड की जो वो स्मेल रिलीज करके गई है ग्राउंड पे, उसको वो कर लेती हैं सेंस अपने एंटीने के थ्रू, और इसीलिए एक क्यू में हमेशा मूव करती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि देखो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेंस ऑफ स्मेलिंग प्रेजेंट होता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था एंड्स का कि एंड्स क्या करती हैं, उनके पास नोज नहीं होगी, उनके पास होंगे दो स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे एंटीने। उन्हीं एंटीने की हेल्प से आगे जाने वाली एंड जो कि एक स्मेल रिलीज करके जाती है ग्राउंड पे, उसको स्मेल करते हैं और उसे फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंड्स क्या करेंगी, एक दूसरे को फॉलो करेंगी, क्यू में मूव करेंगी और जो भी हमारे हाथ से फूड पार्टिकल गिरा होगा उसके पास आ जाएंगी और उसे ले जाएंगी अपने साथ। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो सेंस ऑफ स्मेलिंग की हमने आज 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करी हैं और देखा है कि एंड्स कैसे डिफरेंट स्मेल्स को सेंस करेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फन एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे सेंस ऑफ स्मेलिंग को